हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। काफी दिनों से हम लोग क्लास 11 मैथ्स का लेक्चर पढ़ रहे थे और मेरे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास 11th के एग्जाम आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म के एग्जाम आ रहे हैं सितंबर के अंदर, तो आप जल्दी से आप हमारे को अकाउंट्स का लेक्चर भी दीजिए। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th का लेक्चर, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। बेटा एक्चुअली क्या था कि काफी दिनों से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, काफी बिजी शेड्यूल होने की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अभी सीए फाउंडेशन वालों के एग्जाम हुए हैं और मैं उनकी क्लासेस में थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं आपके लेक्चर नहीं कर पा रहा था। बट कोई बात नहीं, प्रॉमिस करते हैं अब आपको मैथ्स के साथ साथ अकाउंट्स के लेक्चर भी प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो आपको जरूरी क्या है कि उनको देखना और हमारे साथ जुड़े रहना। आज लेक्चर क्या है बेटा हमारा? आज लेक्चर क्या है? आज हमारे पास लेक्चर है क्लास 11th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज डेबिट है या कोई चीज क्रेडिट है। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर को, मतलब ये जो चैप्टर है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, मैं इसको क्लास 11th का बेस कहता हूं। क्या कहता हूं मैं इसको? बेस ऑफ अकाउंट्स या बेस ऑफ क्लास 11th। बेस ऑफ अकाउंट या बेस ऑफ क्लास 11th। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा दोस्तों कि व्हाट इज रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, मतलब कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तो ना तुम जर्नल एंट्री कर सकते हो, ना तुम अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हो, ना कोई लेजर बना सकते हो, टी शेप अकाउंट बना सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज आपको मेरे साथ बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बेटा एक छोटी सी बात आप लोगों से, छोटी सी बात, आप लोगों को मैं आज जो भी कराने वाला हूं, आप फटाफट से नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, और मेरे साथ साथ ही जैसे मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, पीछे दिख रहा है ना? जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं, आप उस तरह से ही क्या करेंगे, मेरे साथ रिकॉर्ड करेंगे और मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। आपका काम क्या है? देखो, वीडियो लेक्चर में एक चीज कहीं नहीं जा रही, तो आपका काम है कि पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और जब आप मेरी बात समझ लेंगे उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि आप उस सारे काम को नोट कर लेना। बेटा बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट मत लेना यार, लिखना, ठीक है? चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, चैप्टर नंबर 7, टीएस ग्रेवाल, सेशन 2024-25, क्लास 11th, वीडियो लेक्चर 1, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, और एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो आपके स्कूल में ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच पढ़ाया गया, ये मेथड पढ़ाए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है आपको तीन वीडियो, तीन पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो आज के पार्ट में हम इंट्रो पढ़ाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से हम लोग इसमें और डिटेल के अंदर चलेंगे। बेटा देखो, अभी तक क्या चीज है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे के जो लेक्चर्स हैं, पीछे के जो चैप्टर्स हैं, वो आपने पढ़ रखे होंगे कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। अगर नहीं पढ़ रखा तो उन वीडियोस को प्लीज आप देखें, ठीक है? टॉपिक नंबर 1 क्या है? टॉपिक नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। बेटा बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए आपका किसी भी चीज का कोई बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है ट्रांजेक्शन। भाई लेन देन होता है, हमारे यहाँ पर कस्टमर आया, हमने उसे कुछ सामान बेचा, उसके बदले में हमने उससे पैसे लिए, या कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो बेटा बिजनेस में सबसे पहला काम क्या होता है? ट्रांजेक्शन होता है। अब ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें जरूरत होती है बेटा वाउचर्स की, एविडेंस की। सर ये वाउचर और एविडेंस क्या होता है? मैं कहा बेटा वाउचर या कोई भी बिल, मतलब कोई भी एविडेंस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इस बात को बताता है कि वो क्या है, मतलब वो परचेज बिल है, सेल बिल है, या कोई फी रिसिप्ट है, या कोई डेबिट नोट है, या कोई क्रेडिट नोट है। तो वाउचर आपको ये बात स्पेसिफिक करता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हर एक बिजनेस में सबसे पहले क्या है? ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? वाउचर्स, दैट मींस बिल्स चाहिए होते हैं। और उन बिल की हेल्प से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये बात तो आपको समझ आ रही है कि हमारे यहां पर सबसे पहले क्या हुआ? ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन के टाइम पर हमने एक बिल बनाया, उस बिल की एक कॉपी कस्टमर को दे दी, एक कॉपी हमारे पास रही, और उस बिल के बेस पर ही हम ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो कि यार ये वाली बात तो समझ आ गई, बट ये जर्नल वाली बात समझ नहीं आ रही। तो एक बार हम थोड़ा सा पहले आपको इंट्रो लेके चलते हैं, ठीक है? उम्मीद है यहां तक बात समझ आया होगा।
बेसिकली बिजनेस में यही होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम थोड़ा सा नोट्स की बात करें, मैंने आपको क्या बोला कि नोट्स भी जरूरी है, क्लास 11th में थ्योरी पे फोकस करना जरूरी है। तो आपको जो मैंने लिख के दिया है, आप इतना पढ़ेंगे, आप इतना ही एग्जाम में लिखेंगे, इतना एनफ है आप लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ट्रांजेक्शन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एविडेंस के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। सर ये एविडेंस का क्या मतलब है? जैसे इनवॉइस फॉर परचेज, जैसे परचेज बिल, इनवॉइस फॉर सेल, ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अच्छा बेटा बात सुनो, देखो परचेज बिल, सेल बिल आप समझते हो, अगर आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नहीं पता तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पेशेंस, सब्र रखना है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपके सामने ये चीजें आएंगी और मैं आपको आगे लेक्चर में, अभी वीडियो में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी समझा दूंगा। मैंने आपको क्या समझाया कि ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस के बेसिस पर हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ये एविडेंस कैसे होते हैं? कोई परचेज बिल हो सकता है, कोई सेल बिल हो सकता है, कोई कैश बिल हो सकता है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई रिसिप्ट हो सकती है, कोई डेबिट नोट हो सकता है, कोई क्रेडिट नोट हो सकता है। तो उनके बेसिस पर ही हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब जब ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर, चाहे एक ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन है, 10 है, 20 है, 100 है, हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई होता है एंड उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए ओरिजिनल एंट्री की फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। बात समझ आई क्या? मैंने आपसे एक बात कही कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को अप्लाई करते हैं और जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम उस एंट्री को ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? जर्नल में। यहां तक बात समझ आई? तो जर्नल क्या है? जर्नल इज द ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। यहां तक बात समझ आई? अब जर्नल भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जर्नल भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप मुझे क्लियरली बता देना, यहां तक तो समझ आ रहा होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 मिनट हट जाता हूं और बेटा अगर किसी को भी इस वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं इसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा 1 मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपको यहाँ पर लाइटिंग का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं एक बार लाइट ऑफ कर दूं, ठीक है? आप लोग प्लीज यहीं रहिएगा प्लीज। अब ठीक है? आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है? तो अब मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले व्हाट इज जर्नल। व्हाट इज जर्नल? आप देखो ध्यान से समझो, अब मैं कब समझाता हूँ व्हाट इज जर्नल। सर जर्नल क्या होता है? बट जर्नल इज नथिंग, जर्नल इज अ सिस्टमैटिक वे टू रिकॉर्ड एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम जर्नल। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि चाहे कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ट्रांजेक्शन होना। भाई ट्रांजेक्शन हुआ होगा तभी तो आप एंट्री को रिकॉर्ड करोगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ तो ट्रांजेक्शन के टाइम पर हम क्या बना लेते हैं? एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं वाउचर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख लो वाउचर बताया था मैंने आपको। यही वाउचर क्या होते हैं? यही वाउचर एविडेंस होते हैं किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। स्टेप नंबर 1, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के टाइम पर बनाए जाते हैं वाउचर, और वाउचर के बेसिस पर ही हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्री को जर्नल एंट्री के फॉर्म में। समझ आ रही है? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर जर्नल क्या है? तो अभी बताया ना कि जर्नल क्या है। जर्नल एक तरीका है जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सर ये जर्नल दिखता कैसा है, इसकी शक्ल कैसी होती है? मैं कहा बेटा देखो जर्नल की शक्ल ऐसी होती है, द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ठीक है? फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल में यहां पर डेट होता है, यहां पर पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर को थोड़ा सा बड़ा बनाना बच्चों, अक्सर बच्चे छोटा बनाते हैं। ये होता है एलएफ, मतलब कि लेजर फैल्यू, लेजर फैल्यू, ठीक है? लेजर फैल्यू, लेजर फैल्यू का मतलब क्या है? आपके पास आपकी क्या है? टीएस गरेवाल है,
अब एग्जाम्पल, अब आपने देखा होगा टीएस गरेवाल के स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स दिया हुआ है, तो आपने क्या देखा कि मान लो सपोज करो मुझे डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर पे जाओगे, उसके बाद आप पेज नंबर देखोगे, आप वहां पे पेज नंबर पे उस एंड को आप उस चैप्टर को निकाल लोगे। तो ऐसे ही लेजर क्या काम करता है, लेजर आपको ये बताता है कि ये वाली एंट्री अकाउंट में किस पेज पर है या कहां पर है, ठीक है, या कौन से नंबर पर है। तो डेट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज 2024 23 जुलाई, मान लो सपोज करो मैंने कुछ भी ट्रांजेक्शन किया, मैंने कुछ खरीदा, मैंने कुछ बेचा, या मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा, प्लस यहां पर बीइंग करके नरेशन डाल दी जाती है कि भाई जो ट्रांजेक्शन हुआ वो क्या हुआ, जो ट्रांजेक्शन हुआ वो क्या हुआ। तो अभी इसको कैसे लिखते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे डेबिट होती है, कैसे क्रेडिट होती है, आगे बढ़ेंगे। बट आपका ये ध्यान रखना, डेट का मतलब किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई, पर्टिकुलर का मतलब वो ट्रांजेक्शन क्या थी, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। तो इसी को हम लोग जर्नल बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। सर अब सवाल ये उठता है कि इतनी बात तो समझ आ गई, सर ये डेबिट क्या होता है, सर ये क्रेडिट क्या होता है, ये तो बता दो जरा एक बार। मैंने कहा किसी भी अकाउंट की, किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहा जाता है और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहा जाता है। ये क्या बात है, हाँ बेटा यही बात है, अभी आपको इतना ही समझना है। डेबिट का मतलब प्लस होता है या माइनस होता है, या क्रेडिट का मतलब रिसीव होता है या पेमेंट होता है, अभी उस पर बाद में जाएंगे। अभी आपको सिर्फ मेरे साथ दो बातें याद रखनी है कि किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं और किसी भी अकाउंट की राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट कहते हैं। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कभी कभी इंक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी कभी डिक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। आपका अकाउंट किस नेचर का है उसके बेस पर ये डिसाइड करते हैं कि मुझे किसी चीज को इंक्रीज करना है, मतलब किसी अकाउंट को इंक्रीज करना है या किसी अकाउंट को डिक्रीज करना है। यहां तक बात समझ आ गई क्या? तो ये आपका मीनिंग हो गया, द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। मैंने ये सब चीजें इसलिए पहले से लिख रखी हैं आप लोगों के लिए, अगर मैं लिखूंगा फिर आप लिखोगे फिर मैं समझाऊंगा तो इसमें टाइम ज्यादा जाएगा, वीडियो लंबा बनेगा। तो आपको क्या करना है कि जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, अभी मैं हट जाऊंगा, तो उसके बाद आपको जब भी फ्री टाइम होगा, फ्री टाइम का मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट जरूर बनाना। क्योंकि जिस समय अभी हम जब रिविजन्स पे आएंगे एग्जाम्स के टाइम पर, तो मैं इन्हीं सब चीजों को दोबारा से आपके साथ रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने आपको आज जर्नल का फॉर्मेट दिखाया, जर्नल कैसा होता है, ऐसी मैं आपको एक बार अकाउंट की शक्ल भी दिखा देता हूं कि अकाउंट, ध्यान रखना इसको लेजर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेजर भी कहते हैं, और इसको टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टी शेप अकाउंट। बात समझ आ गई क्या? लेजर कह लो, टी शेप अकाउंट कह लो, एक ही बात होती है। अकाउंट में मैंने अभी क्या बोला, किसी भी अकाउंट की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कि इधर की, मैं आपको एक बार एरो बना देता हूं, ये जो इधर की साइड है ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और दोस्त ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है। ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो बेटा ये साइड होती है डेबिट और मेरे बच्चे ये साइड होती है क्रेडिट। अकाउंट कई चीजों के होते हैं, कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, फर्नीचर का अकाउंट होता है, ठीक है, सैलरी का अकाउंट होता है, वेजेस का अकाउंट होता है, रेंट का अकाउंट होता है। तो हर एक की शक्ल दिखने में ऐसी होती है। जैसे मैंने लिख दिया अकाउंट फॉर एग्जाम्पल ये कैश का अकाउंट है, तो कैश के अकाउंट में एक साइड डेबिट का होता है और एक साइड क्रेडिट का होता है। यहाँ पर देखा जाता है कि डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कि किस डेट को हुआ, क्या हुआ, कितना अमाउंट हुआ, और ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट हमें दिया होता है। यहाँ तक तो बेसिक समझ आ रहा है, इसी बात में कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर में मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको बहुत कम पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी, ठीक है। तो आपको बस मैं एक बात आज बताना चाहता हूं कि जो भी हम अकाउंट्स होते हैं, जो भी हमारे बेटा अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब उन अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। नंबर वन, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, बेटा एक मिनट, क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच।
और मेरे बच्चे दूसरा होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से हमारा मेथड 1 है एंट्री को रिकॉर्ड करने का, मेथड 1, और ये एंट्री को रिकॉर्ड करने का मेथड 2 है। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरह के मेथड यूज करने होते हैं। या तो आप एंट्री को ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड से करो या आप मॉडर्न अप्रोच मेथड से करो। अब जो ये क्यूरियोसिटी उठी कि भैया ट्रेडिशनल क्या है और मॉडर्न क्या है, इसके लिए इंतजार करेंगे अगली वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको समझाएंगे क्या ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। फटाफट से मैं सभी चीजों को, आपको क्या करना है, मैं सामने से हट रहा हूं एक बार, आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है? मैं हट जाता हूं ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सके। ऐसे ही अब इसका भी अगर आपको लेना हो स्क्रीनशॉट तो प्लीज ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को उतना मैंने करवा दिया होगा। और एक बात समझना, मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं कि यार ये जो लिखा जाता है ना, इसको लिखने में मेरे भी बहुत हाथ दुखते हैं, तो आप लोगों के हाथ नहीं दुखने चाहिए। मैं 7 साल लिखना मैंने इसलिए बंद कर दिया कि आप लोगों के कमेंट्स आते थे कि सर समझ नहीं आ रहा है, सर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, तो आपको मैंने क्या करा, सब लिख के दिया ताकि मेरा फोकस क्या रहे, आपको समझाने में रहे। बात समझ रहे हो? तो आप लोगों का काम क्या है कि जितना मैंने आज पढ़ाया है, थोड़ा सा पढ़ाया है, अब इतना ही रिवाइज करेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय टाटा। अब आपको लेक्चर मिलेगा कल, इसका पार्ट 2, ठीक है? बाय 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 बाय।